तो भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम चरण में कश्मीर पहुंच चुकी है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी एक नए विवाद में पड़ गए हैं। श्रीनगर के लाल चौक पर राहुल ने जब तिरंगा झंडा फहराया, उस दौरान राहुल गांधी का इतना बड़ा कटआउट लगाया गया था कि उसकी ऊंचाई तिरंगे से भी ज्यादा थी। ऐसे में विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी का कद तिरंगे से ऊंचा है। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। राष्ट्रीय ध्वज छोटा है तो इस पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी को एक बार फिर उनके अपनों ने विरोधियों के फायरिंग जोन में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी एक बार फिर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की वजह से ताने झेल रहे हैं। एक बार फिर राहुल गांधी को उनके सिपह सालारों ने क्यों फजीहत में डाल दिया, वो इन तस्वीरों के जरिए समझ लीजिए। राहुल गांधी ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में राहुल गांधी ने तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान के साथ विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत गाया। लेकिन एक बार फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में विवाद खड़ा हो गया। अब ये नया विवाद क्या है, उसे इस तस्वीर के जरिए समझिए। कुछ दिखा आपको? इस तस्वीर के जरिए दावा किया जा रहा है कि लाल चौक पर जब राहुल गांधी तिरंगा फहरा रहे थे, तब वहां तिरंगे से ऊंची उनकी तस्वीर लगी थी। इस तस्वीर के जरिए विरोधी राहुल गांधी पर और उनकी यात्रा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा से अच्छा था कि अगर वो भारत को समझो यात्रा करते तो समझ में आता। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना नहीं जानते, राष्ट्रीय ध्वज को फहराना कैसे है, कैसे उसका मान और सम्मान रखना है या नहीं जानते। राष्ट्रीय ध्वज छोटा है तो इस पर उन्हें शर्म आनी चाहिए और उनको इस प्रकार की गलती करने के लिए संपूर्ण कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। यह राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का सम्मान नहीं। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने तो इस तस्वीर के साथ साथ राहुल गांधी को भारत का फ्लैग कोड भी समझा दिया, जिसमें लिखा है किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर या बराबर नहीं लगाया जाएगा और न ही पुष्प अथवा माला या प्रतीक सहित अन्य कोई दूसरी वस्तु या ध्वज दंड के ऊपर रखी जाएगी जिस पर झंडा फहराया जाता है। राहुल गांधी के झंडा फहराने की तस्वीर को लेकर अब उन पर निशाना साधा जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3400 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है, 14 राज्यों से गुजर चुकी है, 75 जिलों को पार कर चुकी है। लेकिन इस यात्रा में हर मोड़ पर नए विवाद जुड़ते गए और हर बार राहुल गांधी के करीबियों ने उनकी यात्रा को डिरेल करने का काम कर दिया। सबसे ताजा विवाद तो यात्रा में राहुल गांधी के साथ डे 1 से चल रहे दिग्गी राजा की वजह से हो गया। भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी पड़ाव में थी कि तभी जम्मू में दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक के सरकार के दावों पर सवाल उठा दिया। वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी उल्टी दिशा से आती है, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? और जांच पड़ताल भी नहीं हुई और उसके बाद वो आके टकराती है और हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। आज तक उस घटना की जानकारी न संसद में उन्होंने पेश की, न जनता के सामने रखी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। दिग्गी राजा ने इधर सवाल पूछा और उधर कांग्रेस की एक बार फिर किरकिरी हो गई। कांग्रेस पार्टी को बयान जारी करना पड़ गया, राहुल गांधी को भी इस पर बोलना पड़ गया। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हर मोड़ पर कई विवाद जुड़ते गए, कभी टी शर्ट तो कभी दाढ़ी, कभी सावरकर तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान एक ऐसी मुलाकात की जिसका उन्हें भी मलाल होगा। तमिलनाडु में एक विवादास्पद ईसाई पादरी के साथ गांधी की मुलाकात को लेकर कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा दिया गया। Jesus Christ is a form of God. Is that correct? He's the real God. He's the real God. That's the
God reveals him as a man, human person, not like Shakti or this power. So we see in this human person. इस यात्रा में शुरुआत से लेकर अंत तक राहुल गांधी सफेद टी शर्ट में रहे, लेकिन राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत तमिलनाडु से हुई थी और सबसे पहले बीजेपी ने राहुल गांधी की महंगी टी शर्ट पर सवाल उठाया था। उसने बताया था कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जो टी शर्ट पहनी है उसकी कीमत कथित तौर पर 41,000 रुपए है। इतना ही नहीं, जब राहुल गांधी उत्तर भारत पहुंचे तब ये सवाल पूछे गए कि आखिर राहुल गांधी इतनी ठंड में भी टी शर्ट क्यों पहन रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कई ऐसे मौके आए जब अपनी ही पार्टी के नेताओं का बयान से पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई। महाराष्ट्र में इस यात्रा के दौरान तो राहुल गांधी ने सावरकर की दया याचिकाओं का जिक्र कर दिया। ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। राहुल के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में उनकी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने खुलकर इसका विरोध कर दिया। सिर्फ राहुल गांधी के कई सिपहसालारों ने उन्हें यात्रा के दौरान मुसीबत में डाल दिया। कर्नाटक के एक बड़े कांग्रेस नेता ने नवंबर के महीने में हिंदुओं पर सवाल उठा दिया। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा तो देश भर में प्यार बांटने के लिए निकाली थी, लोगों को एकजुट होने का संदेश दिया, लेकिन इन 134 दिनों में राहुल गांधी के अपनों ने ही उनकी यात्रा को फेल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और अब यात्रा का अंत आते आते भी इनका मन नहीं माना और एक बार फिर राहुल गांधी की किरकिरी हो गई। तो देखिए, यात्रा का समापन आज होने जा रहा है। 7 सितंबर 2022 से शुरू हुई यात्रा 145 दिन चली और हालांकि एक दिन पहले ही इस यात्रा का समापन हो रहा है। मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मीर, लाल चौक पर तिरंगा फहरा चुके हैं राहुल गांधी और आज इसका समापन समारोह होने जा रहा है। क्या क्या कार्यक्रम, कहां कार्यक्रम किस तरीके से होंगे? जी बिल्कुल, आज जो है आखिरी दिन है भारत जोड़ो यात्रा का और श्रीनगर का जो क्रिकेट स्टेडियम है शनिवार में, वहाँ पे एक बहुत बड़ी रैली प्लान की है कांग्रेस ने। लेकिन ये भी आपको बता दूं कि अभी जो है काफी भारी जो है बर्फबारी हो रही है श्रीनगर में, तो उससे काफी इफेक्ट हो सकता है इस यात्रा का जो आज का प्रोग्राम है, क्योंकि कई लोगों को एक्सपेक्ट कर रही है कांग्रेस की वो श्रीनगर में लैंड करेंगे, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, पॉलिटिशियंस, लेकिन अभी तक ऐसा लग नहीं रहा कि कोई फ्लाइट लैंड होगी श्रीनगर एयरपोर्ट पे, तो कई तरीके से प्रभावित होगा। लेकिन कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि आज जो है आखिरी दिन है और बड़ी जो है तादाद में लोग आएंगे और भारत जोड़ो यात्रा जो है जो आखिरी दिन होगा। बिल्कुल मीर, लेकिन कौन-कौन शामिल इसमें हो सकता है, कौन-कौन से बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं? और बताया ये जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी पार्टी कार्यालय पर झंडा फहराने वाले हैं, तो इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो जो पार्टी का ऑफिस है श्रीनगर में वहाँ झंडा लहराएंगे और एक परमानेंट एक जो है एक भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे स्मारक होगा वहाँ पे, जो कि हमेशा के लिए रहेगा कांग्रेस के ऑफिस में, तो वो भी प्लान है। उसके अलावा अगर आप नेताओं की बात करें तो नीतीश कुमार से लेके कई सारे जो है लोग उनको इनवाइट किया गया है, कुछ फिल्म पर्सनैलिटी भी हैं, दीपिका पादुकोण भी हैं, तो कई लोगों को बुलाया है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो मौसम है, मौसम काफी खराब है, बर्फ हो रही है, तो उससे जो है काफी ज्यादा प्रभावित हो सकता है आज का प्रोग्राम। लेकिन हमें देखना पड़ेगा, 11 बजे से 2 बजे तक जो है रैली और उसके बाद जो कई सारे लोग आएंगे, प्रोग्राम रखा है कांग्रेस ने। और इसके अलावा जो है श्रीनगर और जो कश्मीर के बाकी हिस्से हैं वहाँ से भी काफी लोगों को एक्सपेक्ट कर रही कांग्रेस, और बड़ी रैली के साथ जो है भारत जोड़ो यात्रा का जो है समापन प्लान कर रही है। और आज उसके अलावा सिक्योरिटी के भी काफी सख्त इंतजाम किए गए हैं, जिन्हें कांग्रेस ने उससे भी उंगली उठाई थी जैसे ही राहुल गांधी कश्मीर में आए थे। तो कई सारी तरीकों से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि कितना
कितनी कामयाब रहती है कांग्रेस की ये रैली। बिल्कुल मीर, लेकिन अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो हालांकि रवाना हो चुके हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और हालांकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि मौसम खराब है, मौसम खराब होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि कई नेता ना शामिल हो पाए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो शामिल हो सकते हैं? क्या कोई संख्या अभी तक सामने आ पाई है? जैसा कि बर्फबारी भी वहां पर हो रही है, मौसम भी खराब है, बारिश का दौर भी वहां पर चल रहा है, ऐसे में और इसके लिए क्या व्यवस्थाएं और कहां व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए बारिश नहीं हो रही है, बर्फ हो रही है, और अगर बर्फ हो रही है तो इससे जरूर जो है कांग्रेस के प्लान प्रभावित होंगे, क्योंकि कई जो है हजारों की संख्या में कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रही कि जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग घाटी के हिस्सों से श्रीनगर का जो क्रिकेट स्टेडियम वहां पहुंचेंगे। और उसके अलावा जो है एक जो है मेगा रैली प्लान कर रही थी कांग्रेस, क्योंकि कई लोगों, जैसे आपने कहा कि कई सारे पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, उसके अलावा फिल्म स्टार है, उनको जो है एक्सपेक्ट कर रही थी इस रैली में। जिसने कहा कि ये मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर का एयरपोर्ट जो है अभी तक कोई फ्लाइट वहां लैंड नहीं हुई है और 200 मीटर से कम विजिबिलिटी है, तो काफी मुश्किल लग रहा है टाइम पे कोई फ्लाइट लैंड होगी या फिर मॉर्निंग फ्लाइट कैंसिल भी हो सकती है। तो उससे जो है काफी ज्यादा जो है प्रभावित हो सकती है रैली। और जिस तरीके का प्लान कांग्रेस कर रही थी कि एक बहुत बड़ी तरीके से जो है एंड होगी भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत बड़ी रैली की शेप में, वो जो है अभी मुश्किल लग रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 11 बजे से रैली शुरू होगी, देखना है कि क्या तब तक मौसम बेटर होता है, क्या जो है बर्फबारी रुकती है, क्योंकि अगर बर्फ होती रही तो बिल्कुल जो है ये जो रैली है इसमें फर्क पड़ेगा। और जिस तरीके से कांग्रेस जो है एंड चाहती है भारत जोड़ो यात्रा का, वैसे शायद एक बड़ी रैली की तरह ना हो पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल मीर फरीद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए 11 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, समापन कार्यक्रम चूंकि आज रहने वाला है इस भारत जोड़ो यात्रा का, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि मौसम खराब है और मौसम खराब होने की वजह से कौन कौन से सीनियर लीडर्स इसमें शामिल होंगे कांग्रेस के, वो देखने वाली बात होगी।